तो एक दिन जब यही सब पुंडरीक के बारे में सोच कर के उसके माता-पिता बहुत चिंतित हो रहे थे, तब पुंडरीक को काशी की यात्रा के बारे में पता चला कि गाँव में काशी यात्रा ठहरी हुई है, कुछ लोग वहाँ पे काशी यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो वह उन यात्रियों के पास गया, पूछा कि इस यात्रा से क्या होता है? इसने इस यात्रा के बारे में जानकारी पूछी, तो वहाँ के यात्रियों ने कहा कि इस यात्रा को करने से अच्छे पुण्यों को प्राप्त होता है, अच्छा पुण्य मिलता है। तो इस तरह से उसने जानकारी इकट्ठा की और यात्रा के लिए अपने परिवार को लेके चल दिया। तो उसके माता-पिता ने आग्रह किया कि हमें भी साथ चलना है, तो उसने समाज के बारे में सोच कर के उन्हें साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया। सभी परिवार के साथ वो चल दिया। रास्ते में जाते ही वहाँ था उस वहाँ परिवार सहित सब थक गए, तो रास्ते में उसने पत्नी को अपने कंधे पे बिठाला और माता-पिता के गले में रस्सी डाली और उन्हें लेकर चलने लगा। तब कुछ दूर जाके वह यात्रा से भटक गया और रास्ता भटक गया, यात्री लोग आगे निकल गए। तो वह भटकते-भटकते को को भटकते-भटकते किसी ऋषि को किसी आश्रम जी में जाके पहुँच गया। वहाँ पे जाते ही उसने देखा कि जैसे ही वह कुकुर स्वामी जी के आश्रम में पहुँचता है, तो वह वहाँ जाके उनसे पूछता है कि आप काशी का रास्ता बता सकते हैं? तो वो कहते हैं, "नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गया।" तो वह उसने हँसी की दृष्टि से उन्होंने कहा कि आप तो इतने अच्छे पुण्य आत्मा हैं, आपको तो वहाँ जाना चाहिए। तब ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने कहा कि आज रात तुम इसी आश्रम में रुक जाओ, कल मैं गाँव वालों से पूछ कर के तुम्हें रास्ता बता दूँगा। तो वह वहाँ अपने परिवार के संग रुक जाता है। फिर रात में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों के पीछा करते-करते बाहर जाता है, आश्रम को देखता है, मंदिर आश्रम में मंदिर बना है और वहाँ पे जाके वो देखता है कि वहाँ पे 3 स्त्रियाँ साफ-सफाई कर रही हैं। वह उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? तो बोलती हैं, "मैं गंगा, यमुना, सरस्वती हूँ, मैं नदियाँ हूँ, हम लोग नदियाँ हैं। हम लोग यहाँ कुकुर जी की स्वामी के आश्रम में साफ-सफाई करते हैं।" तो वो सोचता है कि ऐसा जब ऐसे पवित्र आत्माएँ यहाँ आती हैं, जबकि कुकुर ऋषि तो कभी काशी भी नहीं गए, तो उसने उसने पूछा ऐसा क्यों आप लोग यहाँ क्यों आती हैं? तो बोलते हैं कि कुकुर स्वामी जी ने अपने माता-पिता की खूब सेवा करी और समाज सेवा में अपने को लगा रखा है। इतने पुण्य कमा लिए हैं उन्होंने कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली भक्त की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यहाँ इस आश्रम में साफ-सफाई करते हैं। तो वह सोचने लगता है कि मैंने तो अपने माता-पिता के संग बहुत ही गलत व्यवहार किया है, जिसकी वज़ह से मुझे इतना पाप भुगतने को मिलेगा और वह यह सोच-सोच कर रोने लगता है, दुखी होता है। तब वे नदियाँ कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें अपने माता-पिता की आज से सेवा करो, तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। तो वह उनकी बातें मान लेता है और कुकुर स्वामी जी से क्षमा याचना करता है और उनसे आशीर्वाद लेके माता-पिता को